हेलो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 4 है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तीन पार्ट हम चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, तो आप वहां जाके वो चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, द गेम डांस फॉर्म थोड़ा इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो डांस फॉर्म है थोड़ा, वो किस राज्य से संबंध रखता है। तो आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। तो इसका सही जो आंसर है वो है हमारा हिमाचल प्रदेश। याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश के और भी डांस फॉर्म है जो आप याद रख सकते हैं। एक है नाटी, फिर दंगाई और छपेली। याद रखेंगे नाटी, दंगाई, छपेली। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जीक्यूटेड रिमेन्स ऑफ डैश found near Patna in Bihar was inscribed as a World Heritage Site by UNESCO in July 2016। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो अवशेष मिले थे हमें पटना के पास बिहार में, जिस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया यूनेस्को ने 2016 में, तो वो कौन सी साइट है। आपके ऑप्शन है अशोका पिलर, एलोरा केव्स, सांची स्तूप और फोर्थ है नालंदा महावीर। तो आपका सही जो आंसर है वो है नालंदा महावीर। याद रखेंगे नालंदा महावीर जो है सही आंसर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन बीसीसीआई इन इंडिया आर लोकेटेड इन। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, जिसे शॉर्ट में बीसीसीआई कहते हैं, तो उसके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं। तो इसके ऑप्शन है आपके बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। और सही आंसर है आपका मुंबई। ठीक है, याद रखेंगे मुंबई में है बीसीसीआई के हेडक्वार्टर। और बीसीसीआई क्या है, इंडिया की सबसे सर्वोच्च गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट में। याद रखेंगे। और जो दुनिया में सबसे सर्वोच्च गवर्निंग बॉडी है, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी, उसके हेडक्वार्टर कहाँ है। तो उसके हेडक्वार्टर याद रखेंगे कहाँ पे हैं, दुबई में। कहाँ पे हैं, दुबई में। याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द डैश डांस परफॉर्म्ड बाय बुद्धिस्ट टू टेक अवे द इविल स्पिरिट्स इज अ फॉर्म ऑफ डांस इन हिमाचल प्रदेश। तो ये कह रहे हैं वो कौन सा डांस है जो बुद्धिस्ट के द्वारा किया जाता है बुरी आत्माओं को भगाने के लिए हिमाचल प्रदेश में। तो आपके ऑप्शन है गोगरा, बी छम, सी धम और डी नाट्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर है छम। याद रखेंगे बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा किया जाता है छम। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ देयर इज अ लैक ऑफ मनी सप्लाई इन कंपैरिजन टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देन द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज वुड बी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर पैसे की कमी हो जाए कंपैरिजन टू सप्लाई ऑफ गुड्स, तो मतलब चीजें तो बहुत है खरीदने को, पर हमारे पास अगर पैसा नहीं हो तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में कहते हैं डिफ्लेशन यानी मंदी। ठीक है, जब हमारे पास पैसा नहीं होता है खरीदने को, ठीक है, और चीजें तो बहुत अवेलेबल होती हैं, तो कहते हैं उस कंडीशन को डिफ्लेशन। और जब हमारे पास पैसा बहुत है और चीजें नहीं पूर्ति हो रही है, तो उस चीज को कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, महंगाई। जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। और डिवेल्युएशन मीन्स होता है कमी करना। तो जब हम करेंसी का डिवेल्युएशन करते हैं ना, तो उस चीज को कहते हैं डिवेल्युएशन। आगे देखते हैं, डैश इज आल्सो नोन एज द गोल्डन सिटी। तो किसे गोल्डन सिटी कहा गया है। तो आपके ऑप्शन है दुर्गापुर, जोधपुर, बूंदी और जैसलमेर। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वो है जैसलमेर। याद रखेंगे जैसलमेर को क्या कहते हैं, गोल्डन सिटी कहते हैं। हाल ही में बूंदी न्यूज में था, तो बूंदी का भी एक निकनेम है, आप याद रख सकते हैं। तो इसको कहते हैं सिटी ऑफ स्टेप बेल। ठीक है, याद रखेंगे क्या कहते हैं बूंदी को, सिटी ऑफ स्टेप बेल। गोल्डन सिटी कैसे कहते हैं, जैसलमेर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी कैन बी कैलकुलेटेड बाय 3 मेथड्स, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड डैश मेथड। तो ये कह रहे हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज की मूल्य है, ठीक है, उसे अगर हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो हम 3 मेथड से कर सकते हैं। पहला है इनकम मेथड, दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा मेथड क्या है। तो आपके ऑप्शन है प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड, स्पेंडिंग मेथड, डिपॉजिट मेथड और लैंडिंग मेथड। तो आपका जो सही आंसर है वो है प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। याद रखेंगे क्या है, प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, अब इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज की बात की है, तो हम पे पता है कि गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है इनडायरेक्ट टैक्स, उसे कहते हैं जीएसटी। ठीक है, तो कई बार जीएसटी से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि जीएसटी इंडिया में सबसे पहले कौन से राज्य में इंप्लीमेंट हुआ। तो उसका सही आंसर है आसाम। पूरी दुनिया में सबसे पहले कहाँ इंप्लीमेंट हुआ, तो वो है फ्रांस में। ठीक है, याद रखेंगे फ्रांस में हुआ था। फिर ये पूछते हैं कि जो
जीएसटी है उसकी कौन कौन सी रेट स्लैब है, ठीक है। तो इसकी जो टैक्स दरें हैं वो क्या है, तो एक है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ये 5 स्लैब्स हैं, ठीक है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हमने ये स्लैब्स हैं वो कौन से मतलब देश से लिए हैं, तो ये हमने कनाडा से लिए हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला है डैश रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट फॉर जलियांवाला बाग मास किलिंग। तो ये कह रहे हैं किस व्यक्ति ने अपना नाइटहुड की जो उपाधि है वो जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में त्याग दी थी। तो किसने त्याग दी थी, तो आपके ऑप्शन है जमशेदजी जीजाभाई, रविन्द्रनाथ टैगोर, शिवाजीराव होलकर और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। तो आपका सही आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर, याद रखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। इन्हें 1913 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था। किसके लिए, लिटरेचर में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, याद रखेंगे। तो जो जलियांवाला बाग है वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेम द ग्लैंड दैट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये कह रहे हैं वो कौन सा ग्लैंड है जो कि बाकी सारे ग्लैंड्स जो हैं, अंतरस्रावी ग्लैंड्स हैं, उनके फंक्शंस को, ठीक है, उसके कार्य को कंट्रोल करता है। तो ये कई बार क्वेश्चन अलग तरीके से ही पूछा जाता है। क्वेश्चन में पूछते हैं कि मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, याद रखेंगे। अगला देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ एंड नकुल सहदेव रथ आर 4 ऑफ द पंच रथ एट महाबलीपुरम। व्हाट इज द नेम ऑफ 5th रथ। तो ये कह रहे हैं जो महाबलीपुरम में 5 रथ बनाए गए हैं, तो उसमें एक है धर्मराज रथ, भीम रथ, एक है अर्जुन रथ और एक है नकुल सहदेव रथ। तो इसमें एक 5वां रथ है, उस 5वें रथ का नाम पूछा है। तो आपके ऑप्शन है भीष्म रथ, कृष्ण रथ, कर्ण रथ और द्रौपदी रथ। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है द्रौपदी, ठीक है, याद रखेंगे। द्रौपदी रथ इसका सही आंसर है, ठीक है। ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि जो महाबलीपुरम में जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं वो कौन सी डायनेस्टी ने बनवाए थे। तो ये सारे जो बनवाए थे वो बनवाए थे पल्लव डायनेस्टी ने, याद रखेंगे, पल्लव डायनेस्टी। अगला देखते हैं। विच सेल इन आवर बॉडी आर पॉपुलरली कॉल्ड शोल्डर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं हम कौन से सेल हैं जो हमारे शरीर में, जैसे हम क्या कहते हैं, रक्षक कहते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी का। तो आपके ऑप्शन है रेड ब्लड सेल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और 4th है व्हाइट ब्लड सेल्स। तो आपका सही आंसर है वो है व्हाइट ब्लड सेल्स। तो याद रखेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं, सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कहते हैं, सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आई कैन बी कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय डैश। तो ये कह रहे हैं जो अमाउंट है, ठीक है, जो लाइट आती है हमारी आंखों के अंदर जो जाती है उसे कौन कंट्रोल करता है कि कम लाइट जाएगी या ज्यादा लाइट जाएगी। तो इसे कौन कंट्रोल करता है, तो आपके ऑप्शन है प्यूपिल, सिलियरी मसल्स, कॉर्निया और रेटिना। याद रखेंगे कौन करता है, तो इसे कौन करता है, प्यूपिल करता है, याद रखेंगे कौन करता है, प्यूपिल, ठीक है। पूछते हैं कि जो इमेज है वो कहाँ बनती है हमारे यहाँ, तो हमारे आंख में इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पर बनती है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है द डैश इन चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन मेड वाटरवे। तो जो चाइना में सबसे बड़ा मैन मेड वाटरवे है वो कौन सा है, तो आपके ऑप्शन है सुजू कैनाल, कियल कैनाल, कोरिनेथ कैनाल और ग्रैंड कैनाल। तो इसका सही आंसर है ग्रैंड कैनाल, याद रखेंगे। ग्रैंड कैनाल जो है सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन मेड वाटरवे है। अगला क्वेश्चन है द गदर, ठीक है, द गदर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर। ये कह रहे हैं कि जो गदर पार्टी है वो कब बनाई गई थी। तो गदर पार्टी कब बनाई गई थी, तो गदर पार्टी बनाई गई थी 1913 में। कब बनाई थी, 1913 में। और इसे किसने बनाया था, इसे बनाया था लाला हरदयाल ने, याद रखेंगे, लाला हरदयाल ने बनाई थी गदर पार्टी 1913 यानी 1913 में। अगला क्वेश्चन है अलाई दरवाजा द साउथर्न गेटवे ऑफ कुबत उल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय। ये कह रहे हैं जो अलाई दरवाजा है कुबत उल इस्लाम मस्जिद का गेट पे बना हुआ, तो किसने बनवाया था, ठीक है। तो किसने बनवाया था, वो बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। हमने जो कल का सेशन किया था मेडिवल हिस्ट्री, उसमें हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया और उसमें बताया अलाई दरवाजा किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, ठीक है। तो आप वो सेशन भी जाके देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है द इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो किसने करी थी, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किस वर्ष साइन करी गई थी। तो आपके ऑप्शन है 19 सितंबर 1960, सेकंड ऑप्शन है 12 नवंबर 1959,
थर्ड है 16 दिसंबर 1963 एंड फोर्थ वन इज 18 अक्टूबर 1969। तो इसका जो सही आंसर वो है 19 सितंबर 1960। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है डैश आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। तो जो दो और दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को मिला के जो मिक्सचर बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होगा तो उसे बोलते हैं सॉल्यूशन। याद रखेंगे, सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। तो इसमें से कौन सी जो डिसीज है वो कि पर्सन टू पर्सन मतलब लोगों की टच से फैलती है, कम्युनिकेबल है। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन है आपके डायबिटीज, अस्थमा, मीसल्स और स्कर्वी। तो ये कौन सी डिसीज है? तो वो है मीसल्स। कौन सी है? मीसल्स। याद रखेंगे, मीसल्स एक कम्युनिकेबल डिसीज है। ठीक है, याद रखेंगे। स्कर्वी किससे फैल होती है? स्कर्वी होती है विटामिन सी की कमी से। याद रखेंगे, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। अगला क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय टू मिरर्स इंक्लाइंड एट 120 डिग्री टू ईच अदर इज। ये कह रहे हैं कितनी इमेज बनेगी जब हम दो मिरर्स को एक दूसरे पर इंक्लाइन करते हैं, 120 पे रख दें। तो आपके ऑप्शन है 4, 3, 2 या 1। ठीक है, तो इसे निकालने का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ठीक है, तो 360 अपॉन 120 करेंगे तो 3 आएगा और 3 माइनस 1 यानी 2। इसका सही आंसर आएगा 2। तो आप याद रख लें, कभी भी ये फॉर्मूला अगर पे क्वेश्चन आए तो आप सही कर पाए तो आप फॉर्मूले को याद रख सकते हैं 360 बाई थीटा, 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है हमारा? 2 सही आंसर है इसका। ठीक है, अगला है डेप्रिसिएशन इज एन एनुअल अलाउंस फॉर द वियर एंड टियर ऑफ डैश। तो आपके ऑप्शन है वर्क इन प्रोग्रेस, लैंड, फिनिश्ड गुड्स या कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन जो है, ठीक है, तो वो वियर एंड टियर को बोला जाता है किसके? तो वो कैपिटल गुड्स के वियर एंड टियर को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। याद रखेंगे, डेप्रिसिएशन किसे बोलते हैं। अगला है हमारा पद्मा अवार्ड्स आर अनाउंस्ड डैश एवरी ईयर। तो ये कह रहे हैं जो पद्मा अवार्ड्स हैं वो हर साल अनाउंस किए जाते हैं, घोषित किए जाते हैं, किस उपलक्ष्य पर? तो आपके ऑप्शन है रिपब्लिक डे, सद्भावना दिवस, इंडिपेंडेंस डे और हिंदी दिवस। तो इसका सही आंसर है रिपब्लिक डे। ठीक है, 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे होता है तो उसी दिन घोषित किए जाते हैं। याद रखेंगे 26 जनवरी। इस बार 119 लोगों को दिए गए हैं क्या? पद्म अवार्ड्स। ठीक है, जिसमें कि 10 लोगों को क्या दिए गए हैं? पद्म भूषण, 7 लोगों को दिए गए हैं पद्म विभूषण और 102 लोगों को क्या दिए गए हैं? पद्म श्री अवार्ड्स दिए गए हैं। याद रखेंगे, तो हमने अवार्ड्स वाली वीडियो में पद्म श्री और पद्म अवार्ड्स कवर करे हैं, तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है उसमें किस चीज को कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है बेरियम, आयरन, टंगस्टन और पैलेडियम। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हमारा, याद रखेंगे, पैलेडियम इसका सही आंसर है। ठीक है, टंगस्टन का इस्तेमाल होता है? तो टंगस्टन इस्तेमाल होता है बल्ब के फिलामेंट। ठीक है, तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बनता है? तंतु जिसे बोलते हैं, वो बनता है टंगस्टन से। टंगस्टन के लिए जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है W। याद रखेंगे, कई बार सिंबल से पूछ लेते हैं, तो टंगस्टन के लिए W इस्तेमाल किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट विच द प्रपोजल ऑफ इम्पीचमेंट वाज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये कह रहे हैं पहला कौन सा जज है सुप्रीम कोर्ट का जिसके अगेंस्ट प्रपोजल ऑफ इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट कहते हैं जब हम हटाते हैं, ठीक है, हटाया जाना कार्य उससे, अपनी पद से हटाए जाने को इम्पीचमेंट कहते हैं। तो इम्पीचमेंट के लिए तो कौन सा पहला जज था जिसके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू किया गया था? तो आपके ऑप्शन है जस्टिस रामास्वामी, जस्टिस महाजन, जस्टिस वीर स्वामी, जस्टिस सुब्बाराव। तो आपका सही आंसर क्या है? जस्टिस रामास्वामी। ठीक है, याद रखेंगे जस्टिस रामास्वामी क्या है आपका सही आंसर है, जस्टिस रामास्वामी सही आंसर है। अगला देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, उससे कौन सा आर्टिकल संबंध रखता है? तो आपके ऑप्शन है आर्टिकल 44, आर्टिकल 46, आर्टिकल 45 और आर्टिकल 43। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? आर्टिकल 44। याद रखें, आर्टिकल 44 इसका सही आंसर है। ठीक है, आर्टिकल्स पे आज हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेके आने वाले हैं, तो आप अगर उसे देखेंगे तो आपके जितने भी आर्टिकल्स एग्जाम में पूछे जाएंगे तो मोस्टली ही सारे आर्टिकल उसमें कवर हो जाएंगे, तो आप देख सकते हैं उसे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या है फोर्स की? तो एसआई यूनिट क्या है फोर्स की? आपके ऑप्शन है पास्कल, बॉयल,
न्यूटन और वाट। तो इसका सही आंसर क्या है? न्यूटन। ठीक है, न्यूटन क्या है? फोर्स की ऐसा यूनिट है। पास्कल किसकी है? पास्कल है प्रेशर की। ठीक है, और वॉट किसकी है? तो वॉट है पावर की। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं कि वॉट पावर की है, न्यूटन फोर्स है की है, और पास्कल किसकी है? प्रेशर की है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो।